नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पे। और जो आज का टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा आर्टिकल का। और आर्टिकल जो होता है वो किसी नाउन के आगे लगकर सेंटेंस में उस नाउन के महत्व को दर्शाते हैं और आर्टिकल कहलाते हैं। आर्टिकल का प्रयोग भाषा को प्रतिभाशाली बनाता है और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल एक प्रकार के डिटरमाइनर होते हैं। तो जो आर्टिकल हैं आपके वो दो तरह के हैं। पहला है आपका ए और एन, यानी कि जिसको इंडेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। एक है आपका द, जिसको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन आर कॉल्ड द इंडेफिनेट आर्टिकल, और द इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट इज़ नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। और जो थर्ड आर्टिकल है आपका वो है आपका जीरो आर्टिकल, जहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, ना ही ए एन का और ना ही दा का। तो जो यूज़ है आर्टिकल ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल का, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो रूल है आपका वो है सिंगुलर नाउन। अगर आपको सिंगुलर नाउन दे रखा है और वो क्या है, काउंटेबल है, तो वहाँ पे आपने आर्टिकल ए का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आई सी ए बर्ड ऑन दैट ट्री। तो जो सेंटेंस है यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन का यूज़ हुआ है सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग। और ए काऊ हैज़ ए टेल, एक गाय की एक पूँछ होती है, तो ए काऊ हैज़ ए टेल, यहाँ पे आर्टिकल आपने ए का यूज़ किया है क्योंकि सिंगुलर नाउन और काउंटेबल है। तो जहाँ पे सिंगुलर नाउन है और वो काउंटेबल है, तो वहाँ पे आपने आर्टिकल ए का यूज करना है। सेकंड है आपका जो सेकंड रूल है आर्टिकल का, तो वो है न्यूमेरिकल सेंस। अगर कहीं पे न्यूमेरिकल सेंस की बातें हैं, जैसे ही गेव मी ए पेन, उसने मेरे को एक पेन दिया, नॉट ए वर्ड वाज स्पोकन, तो एक भी शब्द नहीं बोला गया उसके द्वारा, तो यहाँ पे आपने आर्टिकल क्या यूज़ किया, आपने आर्टिकल यूज़ किया ए। और थर्ड है रूल आपका, थर्ड रूल है जो आपका वो है प्राइस एंड स्पीड। पहला रूल था सिंगुलर नाउन है और वो काउंटेबल है, तो ए का यूज़ करना है आपने आर्टिकल का। सेकंड रूल था न्यूमेरिकल सेंस का, अगर वो है तो आपने आर्टिकल वहाँ पे भी ए का यूज़ करना है। और थर्ड रूल है आपका प्राइस या स्पीड, कहीं पे प्राइस की बात है और स्पीड की बात है, तो वहाँ पे भी आपने आर्टिकल ए का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मिल्क सेल्स 30 रुपीज़ ए किलो, तो वहाँ पे आपने आर्टिकल ए का यूज़ करना है। पर वर्ड अगर आपको कहीं पे दिया मिले, नॉइज वर्ड अगर आपको कहीं पे दिया मिले, तो वहाँ पे क्या लगाना है, आंख बंद करके आपने आर्टिकल ए का यूज़ करना है। सो, एज, टू, नाउ, क्वाइट, कार, बस, अगर इनमें से कोई भी वर्ड वाक्य के अंदर मिलता है तो भी आपने आर्टिकल ए का यूज़ करना है। ही ड्राइव्स एट 60 मील्स एन आवर, अगर कहीं पे वोवल साउंड दे रखी है तो वहाँ पे आपने एन का यूज़ करना है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहाँ पे आपने ए का यूज़ करना है। फोर्थ रूल है जहाँ पे प्रोफेशन की बात हो, ऑक्यूपेशन की बात हो, वहाँ पे आपने आर्टिकल का यूज़ करना है ए या एन का। जैसे फॉर एग्जांपल माय फादर इज़ एन इंजीनियर, एन इंजीनियर, तो यहाँ पे वोवल साउंड है तो आपने एन का यूज़ किया। सेकंड सेंटेंस है ही ग्रू अप टू ए पॉलिटिशियन, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है तो आपने आर्टिकल यूज़ किया ए। कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ है शब्द का प्रथम लेटर क्या है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसके उच्चारण की ध्वनि। अगर उच्चारण की ध्वनि अंग्रेजी भाषा के मात्र 5 स्वर यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, मात्र 5 जो स्वर है ए, ई, आई, ओ, यू माने गए हैं। उच्चारण की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह नियम बनाया गया है कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए और वोवल साउंड से पहले आपने एन का प्रयोग करना है। तो ए प्लस ई दोनों वोवल्स हैं, परंतु एलिफेंट के साथ अगर आप देखो तो आपने किसका यूज़ करना है, एन एलिफेंट, तो एन का आपने यूज़ करना है क्योंकि वहाँ पे क्या है, वोवल साउंड है। नेक्स्ट रूल है अगर आपको कहीं पे फ्यू वर्ड दे रखा है, लिटिल वर्ड दे रखा है, तो वहाँ पे आपने आर्टिकल ए का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ ए लिटिल वाटर इन द पिक्चर, मटके में क्या है, थोड़ा हा पानी है, तो वहाँ पे आपने आर्टिकल क्या यूज़ किया, ए यूज़ किया। और नेक्स्ट रूल है इसका द क्वालिटी ऑफ ए मैन, अगर किसी व्यक्ति की क्वालिटी की बात है तो वहाँ पे भी आर्टिकल आपने ए यूज़ करना है। जैसे ही इज़ ए शेक्सपियर, ही इज़ जीनियस लाइक ए शेक्सपियर,
तो वहाँ पे आपने आर्टिकल किसका यूज़ किया, ए का। और नेक्स्ट रूल है आपका, अगर कहीं पे किसी वाक्य में एच साइलेंट है तो वहाँ पे आपने एन का प्रयोग करना है, जैसे एन आवर और एन ऑनरेबल, एन ऑनेस्ट, यानी कि इन वाक्यों में क्या है, एच साइलेंट है और जहाँ पे एच साइलेंट होती है वहाँ पे आपने आर्टिकल एन का यूज़ करना है। और नेक्स्ट रूल है इसका वोवल साउंड। अगर वोवल साउंड ए ई आई ओ यू और वोवल साउंड यानी कि हिंदी का सहारा लोगे आप, ए आ ई ऐ उ औ ए ऐ ओ औ अंग ए। अगर वोवल साउंड है तो आपने एन लगाना है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आपने ए लगाना है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यू दे रखा है बट यहाँ पे साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की, तो आपने क्या लगाया, ए लगाया। और यहाँ पे खालिस्तान यूनियन, तो यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ए आएगा। और जो ए एन आर्टिकल है आपका, इंडेफिनेट आर्टिकल है, वो वन और एनीथिंग के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आई सा ए गर्ल, जो आई सा ए गर्ल, तो ए गर्ल यानी कि एनी गर्ल्स की बात हो रही है, तो वहाँ पे आपने आर्टिकल ए का यूज़ किया। सेकंड, ही सा एन आउल, तो यहाँ पे वोवल साउंड है तो आपने एनी आउल, तो यहाँ पे एन का यूज़ किया। ए 1 रुपी नोट, यहाँ पे ए का यूज़ किया। और आई सा ए वन आइड मैन, मैंने एक अंधा आदमी देखा, तो यहाँ पे वोवल ए का आपने यूज़ करना है। इडियोमेटिक फ्रेजेज जहाँ पे दे रखी है वहाँ पे आपने ए का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल ऑन ए लार्ज स्केल, टू बी इन ए हरी, टू बी इन ए रेज और ऑल ऑफ ए सडन, तो यहाँ पे आपने आर्टिकल ए का यूज करना है। अब बारी आती है यूज ऑफ द, यानी कि जो आपका डेफिनेट आर्टिकल है, द का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो पहला जो रूल है वो है पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या जिसका उल्लेख पहले हो चुका है या जिससे वक्ता परिचित है, तो वहाँ पे आपने द का यूज़ करना है। जैसे द गर्ल्स यू आर सीइंग इज़ माई डॉटर, यानी वो लड़की जिसको आपने देखा था वो मेरी क्या है, डॉटर है। तो यहाँ पे क्या है, पार्टिकुलर थिंग है, यहाँ पे आपने किस आर्टिकल का यूज़ करना है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। कहीं पे माउंटेन नेम दे रखा है, बे दे रखा है, खाड़ियाँ, रिवर नेम्स दे रखा है, कनाल नेम दे रखा है, डेजर्ट दे रखा है, सी दे रखा है, ओशियन नेम दे रखा है, ग्रुप ऑफ आइलैंड दे रखा है, द्वीपों के नाम, फेमस बिल्डिंग्स के नेम दे रखे हैं, रिलीजन या होली बुक जैसे द महाभारता, रामायणा, कुरान, द रामायणा कुरान, और डायरेक्शन दे रखी है द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और शिप्स दे रखा है, ट्रेन नेम दे रखी है, एरोप्लेन्स नेम दे रखे हैं, न्यूज़पेपर नेम दे रखे हैं। तो वहाँ पे आपने आर्टिकल किसका यूज़ करना है, आर्टिकल आपने द का यूज़ करना है। कहीं पे अगर माउंटेन नेम, बे, रिवर, कनाल, डेजर्ट, सी, ओशियन, ग्रुप ऑफ आइलैंड, फेमस बिल्डिंग्स, रिलीजन बुक, डायरेक्शन, होली बुक या फिर शिप्स, ट्रेन, एरोप्लेन, न्यूज़पेपर के नाम अगर आपको मिले तो वहाँ पे आपने आर्टिकल द का यूज़ करना है। द का प्रयोग सिंगुलर, प्लूरल व सभी जेंडर्स के आगे हो सकता है, जैसे द बॉय, द गर्ल, द डे, द बॉयज़ या द गर्ल्स, तो वहाँ पे भी आपने द का यूज़ करना है। और नेक्स्ट है आपका, अगर ऑल या बोथ शब्द आपको मिले तो इनके बाद प्राय द का प्रयोग होता है, जैसे ऑल द बॉयज़ वर एब्सेंट यस्टरडे, तो ऑल द बॉयज़, तो यहाँ पे ऑल शब्द है तो द का प्रयोग किया। बोथ द फ्रेंड्स वर टायर्ड ऑफ लाफिंग, तो यहाँ पे बोथ वर्ड आया है तो आपने द आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना है। कहीं पे हिस्टोरिकल इवेंट की बात है, मेन हिस्टोरिकल इवेंट की, तो वहाँ पे द का प्रयोग करना है, जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और कहीं पे यूनिक थिंग की बात हो रही है तो वहाँ पे आपने आर्टिकल द का यूज़ करना है, जैसे द स्काई, द अर्थ, द मून, तो द यूनिवर्स। अगर सुपरलेटिव डिग्री की बात है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो वहाँ पे भी आपने किसका यूज़ करना है, आर्टिकल द, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना है। मैगजीन्स नेम दे रखा है, ऑर्डिनल्स नंबर दे रखा है, तो वहाँ पे आपने द का यूज़ करना है, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, ऑर्डिनल्स नंबर यानी कि द फर्स्ट, द सेकंड, यहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। अगर कहीं पे आपको एनवायरनमेंट दे रखा है, कहीं पे आपको एनवायरनमेंट दे रखा है, तो इस शब्द से पहले भी आपने क्या लगाना है, द लगाना है। फॉर एग्जांपल जैसे वी मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे अगर एनवायरनमेंट दे रखा है इससे पूर्व द लगता है, जैसे वी मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो अब बारी आती है जीरो आर्टिकल की। जीरो आर्टिकल जहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन अगर दे रखा है, फॉर एग्जांपल वाटर है, सोयल है, मिल्क है, ऑयल है, तो वहाँ पे आपने आर्टिकल का यूज़ नहीं करना।
प्ले वर्ब है, स्पोर्ट्स या गेम नेम है, वहाँ पे आपने आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। लैंग्वेज से पहले आपने आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। और जर्नल स्टेटमेंट अगर सामान्य कथन दे रखा है तो वहाँ पे आपने आर्टिकल यूज़ नहीं करना। फॉर जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो दिन, महीने या मौसम का नाम दे रखा है तो वहाँ पे आपने आर्टिकल यूज़ नहीं करना। डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट दे रखा है तो वहाँ पे आपने आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। रोगों के नाम से पहले जैसे फीवर, कैंसर, मलेरिया आदि के साथ आपने आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। प्रॉपर नाउन यानी कि नेम ऑफ ए पर्सन दे रखा है जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन आदि, तो वहाँ पे आपने जीरो आर्टिकल का यूज़ करना है, यानी कि कोई आर्टिकल नहीं लगेगा वहाँ पे। फेस्टिवल नेम्स दे रखा है, त्योहारों के नाम से पहले यानी कि आपका कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। मेटल है, सोर्सेज है, वहाँ पे आपने जीरो आर्टिकल का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल गोल्ड इज़ खालिस्तान प्रीशियस मेटल, तो यहाँ पे आर्टिकल जीरो लगेगा। दिस बॉक्स मेड ऑफ बुक, तो यहाँ पे भी आर्टिकल जीरो लगेगा। अगर कहीं पे मेटल है, सोर्सेज है, प्ले वर्ब है, ग्राउंड है, स्पोर्ट्स है, गेम है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वहाँ पे आपने जीरो आर्टिकल का यूज़ करना है।